जब आप पहली बार जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे बोला जाता है कि भाई अपना रिज्यूम बना के दो, और आपका वो रिज्यूम भेजा जाता है कंपनीज में। अभी एचआर ने आपको तो देखा ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि आप में क्या पोटेंशियल है। जनरली जो रिज्यूम है वो एक शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज किया जाता है, और जो लॉन्ग फॉर्मेट होता है जिसमें हम बहुत सारी डिटेल्स देते हैं, अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, रिसर्च एंड ऑल। Some important do's which you have to follow when you are making your resume, उसके बारे में बात करते हैं। जनरली हम एक फ्रेशर्स की बात कर रहे हैं तो वो 1 या 2 पेजेस में ही कंटेन्ड होना चाहिए। बहुत एलैबोरेट इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्रीफ में चीज़ें मेंशन करिए और उसको क्लियर एंड कंसाइज रखिए। उसकी फॉर्मेटिंग ऐसी हो कि दिखने में वो अच्छी लगे, इजीली रीडेबल हो, जो फॉन्ट साइज़ है वो अच्छे से इजीली पढ़ा जाने वाला हो, बहुत कर्सिव और अजीब से फॉन्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम्स न्यू रोमन इज़ अ स्टैंडर्ड फॉन्ट, 12 पॉइंट साइज इज़ द स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज जो यूज़ होता है। तो इस तरह से आप देखिए कि वो लुक में कैसा दिख रहा है, और जब आप उसको बनाएंगे तो ज़रूर उसे किसी और को भी दिखाइए, किसी ज़्यादा एक्सपर्ट इंसान को, जो कि जज कर सके कि हाँ ये रिज्यूम ठीक लग रहा है। गेट योर रिज्यूम प्रूफ रेड बाय समवन जिसको अच्छी इंग्लिश आती हो, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करता हो। ये आपका इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको आप शोकेस कर रहे हो दुनिया में एम्प्लॉयर्स के सामने एज अ गुड पोटेंशियल एम्प्लॉई। तो एक एम्प्लॉई जो कि अच्छा काम करने वाला है, उससे हम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो ग्रामेटिकल एरर्स ना करें इस डॉक्यूमेंट में। तो ये आपको इंश्योर करना है, और ज़रूर अपने रिज्यूम को बनाने के बाद किसी से चेक करवाना है। वैसे तो बहुत सारे ऐप्स भी हैं ऑनलाइन, ग्रामरली वगैरह, जिनसे आप चेक कर सकते हो, बट स्टिल किसी एक्सपर्ट को, किसी सीनियर को जिसको आपसे बेटर आता हो, उससे आप चेक करवाइए। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जब हम खुद कुछ लिखते हैं और उसको हम पढ़ते हैं तो उसमें हम अपनी गलतियां मिस कर जाते हैं। जब कोई दूसरा उसे पढ़ता है तो उन गलतियों को इजीली पॉइंट आउट कर देता है। जब रिज्यूम में आपने अपने स्किल्स या अपनी स्ट्रेंथ्स मेंशन करी तो बहुत कॉमनली स्टूडेंट्स मेंशन करते हैं हार्ड वर्किंग, पेशेंट, डेडिकेटेड, पंक्चुअल। दीज आर वेरी वेग टर्म्स। अगर इस तरह की कोई टर्म आपने मेंशन करी है तो उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है। हो सकता है वो आपसे पूछे कि ऐसा क्या किया आपने कि आपको लगता है कि आप हार्ड वर्किंग हो, ऐसा आपने क्या किया कि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहते हो हमेशा, या आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, या आप एक लीडरशिप पोजीशन के लायक हो। ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल अगर उन्होंने आपसे मांगा तो उस एग्जाम्पल को आपको कोट करना पड़ेगा। आपको कोई अपना लाइफ का इवेंट बताना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज़ बतानी पड़ेगी जो आपने की थी और उसको करने से आपको पता चला कि आप में एक क्वालिटी है। तो अगर आपने ऐसी कोई स्ट्रेंथ मेंशन करी है तो वो आपको जस्टिफाई करने के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। जब आप रिज्यूम में मेंशन करोगे अपनी कुछ क्वालिटीज़ को या अचीवमेंट्स को, जो भी आपने किसी पार्ट टाइम जॉब में या किसी इंटर्नशिप में ली है या किसी इनिशियल जॉब में ली है, तो वो आपको मेंशन करते समय ध्यान रखना है कि आपको उन अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बहुत अच्छा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था। बहुत अच्छे का मतलब क्या? आपने कितने कस्टमर्स को हैंडल किया, आपका सक्सेस रेट या सेटिस्फैक्शन रेट कितना था, जो भी आप काम करते थे उसको किस तरह से आप लीड करते थे, उनको आपको कुछ नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो वो एक अच्छा इंप्रेसिव तरीका होता है अपने काम को जस्टिफाई करने का। और लुकिंग एट दैट नंबर, लुकिंग एट दैट क्वान्टिफिकेशन, एचआर समझ जाता है कि ओके आप किस तरह के काम की बात कर रहे हैं, एंड दैट ऑल्सो शोज कि आपने एक्चुअली वो काम किया था, आप खाली ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहे हो। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, ऑलवेज क्वांटिफाई योर अचीवमेंट्स। अपने रिज्यूम में आप सिंपल वर्ड्स यूज करिए, सिंपल इंग्लिश यूज करिए, कोई वेगनेस, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके रिज्यूम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसे पढ़ते ही कोई भी इजीली जज कर पाए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। यू हैव टू डबल चेक कि जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सही है। हो सके तो कोई ऑल्टरनेट नंबर भी साथ में आप दीजिए अपने पेरेंट्स का या किसी ऐसे इंसान का जो इंश्योर करे कि वो आप तक पहुंच पाए। ऐसा ना हो कि आपने कहीं नंबर दिया, उसके बाद आपने नंबर चेंज कर दिया और कंपनी आपको लोकेट ही नहीं कर पा रही है। वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी आपको ढूंढने के लिए। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप ऑलवेज अप्रोचेबल हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी ऑनेस्ट इन योर रिज्यूम।
हमें लगता है एज अ फ्रेशर कि हम कुछ गप्पे मार के कुछ ऐसा फैंसी सा लिख कर ज़रूर हम HR को अट्रैक्ट कर लेंगे और उस जॉब के लिए सिलेक्शन राउंड में आ जाएंगे। ये आप हो सकता है कर भी लो, फिर आप जब सिलेक्शन कर होने के लिए इंटरव्यू के लिए पहुंचोगे तो वहाँ ज़रूर आप कुछ ना कोई अपना झूठ को जाहिर कर ही दोगे, क्योंकि HRs इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि वो जज कर लेंगे कि आप गड़बड़ बोल रहे हो, एक्चुअली ऐसा कुछ किया नहीं है आपने। और अगर गलती से तुम सिलेक्ट हो भी गए तो उसके बाद जब आप कंपनी में जाओगे तो फिर वहाँ पर आपके स्किल्स का मिसमैच होगा, क्योंकि आपने बोला कुछ और था, आता तो वो था नहीं, तो वहाँ पर आप काम डिलीवर कर नहीं पाओगे, तो उस केस में भी उस जॉब से निकाल दिए जाओगे। तो जिस तरह से एक रिलेशनशिप की बुनियाद ऑनेस्टी पे होती है, उसी तरह से एक जॉब की बुनियाद भी ऑनेस्टी पे ही होनी चाहिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, टेल मी इन कमेंट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस तरह के काम करने में जब आपने कभी अपना रिज्यूम बनाकर सबमिट किया था, एंड शेयर इट विद द पीपल हु आर गोइंग टू प्रिपेयर देयर रिज्यूम्स। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स आपके आसपास होंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके जूनियर्स, जो लोग इस तरह के काम अब करने वाले हैं, तो ज़रूर उन्हें आप ये वीडियो शेयर करिए और उन्हें भी हेल्प करिए और बताइए कि कैसे अच्छा रिज्यूम बनाया जा सकता है। थैंक्स अ लॉट।